कंप्लीटली चैलेंज माई सेल्फ कि ये जो मेरे अंदर का आलसीपन उभर कर बार बार मुझे नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है ना, मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। आई विल फाइट माई ऑल लेजीनेस। आई विल हाँ, बहुत अच्छा हुआ मेरी लाइफ में इन 5 सालों में। आई मीन इतनी मेहनत करने वाली लड़की को क्या ही मतलब पैसे की अच्छी खासी कीमत दिलाई, बहुत अच्छा किया। एक भी इंडियन को मैं चैलेंज लेती हूँ, मैं 5 साल के अंदर बेरोज़गारी को भारत से अलग करके रहूँगी। और ये मैं चैलेंज करती हूँ, जब तक ऐसा नहीं होगा 2030 तक, मैं एक मिनट के लिए ये दिमाग से मेरे से नहीं जाएगा कि मैंने ये चैलेंज लिया था। मुझे इतना गुस्सा है खुद पे कि मैंने पैसे की वैल्यू नहीं की कभी। और आज जब पैसे की वैल्यू, जितना मुझे पैसा चाहिए, मुझे मेरी बहन को आईफोन देना है, हाँ मेरे लिए 2 जोड़ी कपड़ा है, 4 टाइम का खाना, मैंने खुद को सादा लाइफ ठीक है, लेकिन इतने सारे बेरोज़गारों का क्या, इतने सारी गरीबी का क्या, वो कौन दूर करेगा। एक इंसान तो होना चाहिए ना डेडिकेटेड इसके लिए। आई एम डेडिकेटेड। बेरोज़गारी तो देश में होनी नहीं चाहिए, बेरोज़गारी नहीं होनी चाहिए। और बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी? अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किसी को पैसा दे पाऊँगी, मैं किसी को जॉब दे पाऊँगी, मैं किसी को हेल्प कर पाऊँगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे अपनी स्किल्स पे काम करना है। मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, इंग्लिश बोल भी बहुत अच्छी लेती हूँ काफ़ी हद तक, ऐसा सबको लगता है। मेरे दांत टूट गए क्या? नहीं टूटे। तो हाँ, मैं और अच्छी फ्लुएंटली इंग्लिश सीखूंगी ताकि मैं वर्ल्ड लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। मैं जापानीज़ भी सीख रही हूँ, हाँ जापानीज़ के बाद मैं चाइनीज़ भी सीखूंगी। और मेरे जो टीचिंग के मेथड हैं वो मैं टीचिंग भी करूँगी, मुझे टीचिंग भी करनी है, मुझे इन्फोटेनमेंट में भी बहुत आगे बढ़ना है, मुझे एंटरप्रेन्योर भी बनना है, मुझे इंडिया की बेरोज़गारी ख़त्म भी करना है, मुझे वर्ल्ड का बेस्ट लीडर बनना है। मैं एक करके रहूँगी। आई चैलेंज माई सेल्फ कि हर घर में औरत खाना नहीं बनाएगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। हर एक घर में औरत खाना नहीं बनाएगी। आई चैलेंज माई सेल्फ, औरत खाना नहीं बनाएगी। जिस इंसान को पसंद है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, वो खाना बनाएगा। लेकिन हर औरत पर ये एक्स्ट्रा बोझ नहीं होगा कि उसको खाना बनाना है, उसको बच्चों की देख रेख करनी है। जिनको पसंद है बस वही करेंगे। हाँ, आज ये 16 अगस्त है और मैं दावे से अपनी एक बात अपने जहन में बहुत अच्छे से उतार लेना चाहती हूँ कि चाहे जो हो जाए, चाहे मरने की नौबत आ जाए, मैं नेहा अपनी लाइफ इन 300 डेज़ में चेंज करने की बात कह रही थी ना। 300 डेज़ में जब भी ये चैलेंज नीचे जाएगा, मैं फिर डे 1 से लूँगी और फिर उसको पूरा करूँगी। 1 महीने में 1 करोड़ तो मैं कमा के रहूँगी। जिसमें औकात है, मेरे ही अंदर औकात है, मेरी लेजीनेस, मेरे ओवर थॉट्स, मेरी गंदी आदतें कि पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। अगर तुम पैसे नहीं कमा रहे हो, मतलब तुम दुनिया का सबसे बड़ा अपराध कर रहे हो। तुम बहुत बड़े आतंकवादी से भी बहुत बुरे आदमी हो। और तब वो आतंकवादीपन, वो गलती और बढ़ जाती जब तुम्हारे पास स्किल्स हो, जब तुम्हारे पास टैलेंट हो, जब तुम्हारे पास में सारी हुनर है, लेकिन तुम अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हो। तो तुम्हें मैं चैलेंज करती हूँ, तुम्हें हर दिन योगा भी करना पड़ेगा, तुम्हें हर दिन मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। ये तुम्हें मतलब मुझे हर दिन मेडिटेशन भी करना है, मुझे हर दिन योगा भी करना है, मुझे हर दिन टीचिंग भी करनी है, मुझे हर दिन वीडियो एडिटिंग भी सीखनी है, मुझे AI टूल्स भी यूज़ करना सीखना है, मुझे खुद का एप्स भी बनाना है, खुद के वेबसाइट्स भी बनानी है, मुझे सब कुछ करना है। हाँ, मैं 1 मिनट के लिए भी, 1 सिंगल मिनट के लिए भी फ्री नहीं बैठूँगी जब तक कि मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता है। और ये बेरोज़गारी नाम का शब्द मेरे जहन में है। दुनिया की कोई भी लड़की, पहले भारत की कोई भी लड़की या भारत का कोई भी इंसान बेरोज़गार है, ये मेरे ऊपर कलंक है। मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेती हूँ। कोई इंसान बेरोज़गार नहीं रहेगा। अगर वो खुद से जॉब छोड़ता है या खुद से काम छोड़ता है, उसकी खुशी की बात है, उसको नहीं करना, काम नहीं करे। लेकिन बेरोज़गारी वो होती है कि इंसान काम ढूंढ रहा है, मर रहा है काम के लिए, उसको काम नहीं मिल रहा है उसके लायक का। तो हर एक इंसान के पास 5 से 10 ऐसे काम पड़े रहेंगे कि वो कभी भी कर सकता है। इतना मैं गारंटी लेती हूँ, इतनी मैं श्योरिटी देती हूँ कि मैं इतना करके रहूँगी, भारत को इतना एवेल बना के रहूँगी। ये मेरा मुझसे एक तरीके की जिद मान लीजिए, एक तरीके की
मैं सो नहीं सकती हूँ तब तक, अब मैं नहीं सो सकती हूँ। अब मैंने ठान लिया है ना, मैं करके रहूँगी चाहे जो हो जाए। 1 महीने में 1 करोड़ तो बहुत छोटी बात है। मैं महीने का, एक दिन का ओपन सोर्सेज मैंने देखे हैं ऐसे कुछ, एक दिन में 64 करोड़ रुपए कमा रहे हैं कुछ लोग। तो हाँ, एक दिन मेरा वो भी आएगा। और मैं ये वादा करती हूँ, आज कितनी तारीख है? आज 16 अगस्त 2025 है। 25 दिसंबर 2025 से पहले मेरे पास वो सब कुछ होगा जो मैं चाहती हूँ। जो भी मैं चाहती हूँ मैं सब अट्रैक्ट करूँगी, सब मैनिफेस्ट करूँगी। मुझे सब पता है कि हाँ, मैं जो सोचती हूँ वो मेरे साथ होता है। मुझे बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, मतलब करनी है चाहे जो हो जाए। सबको एक कंफर्टेबल लाइफ देनी है। मुझे नहीं करनी शादी, लेकिन जिनकी बेचारों की शादी है उनकी शादी खुशहाली नहीं है, क्योंकि पति को पूरे टाइम पैसों की पड़ी है, पत्नी को पूरे टाइम की पति के थोड़ा सा प्यार मिल जाए, लेकिन पति को बॉस के ताने मिल रहे हैं। एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ, एक शांतिपूर्ण लाइफ दे के रहूँगी, ये मेरा मुझे चैलेंज है। अगर अगले 5 साल में बेरोज़गारी भारत की ख़त्म नहीं हुई ना, मैं देश छोड़ दूँगी, हमेशा के लिए भारत से बाहर चली जाऊँगी और वापस कभी शायद ही आऊँ। मैं चैलेंज लेती हूँ, ये चैलेंज मैं पूरा करूँगी, चाहे जो हो जाए। कोई खुद से काम नहीं कर रहा है, ये दूसरी बात है, लेकिन हर एक इंसान के पास में एक कंफर्टेबल लाइफ होगी। उसको भटकना नहीं पड़ेगा, उसको रेट रेस में या रैबिट रेस में या किसी भी रेस का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। इंसान है, वो जीने के लिए आया है, वो जिएगा। मैं ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करूँगी, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगी जिसमें हर एक इंसान खुशी से, शांति से, अपनी आज़ादी के साथ हर पल को एंजॉय करेगा, हर पल को जिएगा। हाँ, लोग दुखी तब भी होंगे, लेकिन वो पैसों की वजह से या बेरोज़गारी की वजह से परेशान नहीं होंगे। वो गिल्ट में नहीं रहेंगे कि उन्होंने लाइफ में कुछ सीखा नहीं है। मैं उनको इतना स्किल्ड बनाऊंगी, मैं खुद को इतना स्किल्ड बनाऊंगी। आप जैसा काम करते हो, दुनिया आपके लिए वैसे हो जाती है। मुझे अपने मरने से पहले ऐसा करना है कि ताकि लोग ज़िंदगी को जिएं, ज़िंदगी में वो करें जो करना उनको पसंद है। हाँ, वो अच्छा ही हो, ऐसा ना हो कि किसी को मर्डर करना पसंद हो या गंदे काम करना पसंद हो, तो उनके लिए की बात नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन जो एक अच्छी लाइफ चाहता है, लेकिन उसको ऐसा माहौल में ढकेल दिया जाता है कि वो अपने आप को भूल जाए और एक ऐसी गंदी लाइफ जीने के लिए रेडी हो जाए जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान में एक खूबी है, हर एक इंसान के पास गॉड गिफ्ट है, वो अच्छे से जीना चाहिए। तो हाँ, मैं ये गारंटी लेती हूँ, मैं बहुत मेहनत करूँगी और इतनी मेहनत करूँगी कि वो सब करके दिखाऊँगी जो मैंने कहा है। बाय हुक बाय कुक आई विल डू।